पहले एथिस्ट की जो नास्तिक हैं पहले उनकी बात कर लें। परिभाषा क्या है नास्तिकों की? परिभाषा ये है कि जो लोग वेदों को और ब्राह्मणों को नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो बेसिकली नास्तिक हैं। और श्रील चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली इस बात को बोला। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वेद ना माने या बौद्ध है तो नास्तिक। कि नास्तिकों का एक एग्जाम्पल क्या है? जो बौद्ध हैं वो लोग वेदों को नहीं मानते। भगवान बुद्ध आए थे, हालांकि उनका जो उद्देश्य था कि लोग वेदों को यूज़ कर रहे थे पशुओं पर हिंसा करने के लिए, तो उन्होंने बोला बंद करो ये वेद सब, मैं नहीं मानता इन वेदों को। तो हालांकि उनका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते इसीलिए उनको नास्तिक बोला जाता है। लेकिन आगे महाप्रभु बोल रहे हैं वेदाश्रय नास्तिक्य वाद बौद्ध के अधिक। लेकिन जो बौद्ध लोग हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक कौन है? उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है जो भगवान बुद्ध के बाद आए, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया कि वेदों का सहारा लेकर नास्तिकतावाद फैलाना शुरू कर दिया। वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वेदों का ही सहारा ले रहे हैं, वो वेदों को ही कोट कर रहे हैं। अब वेदों का वाक्य तो अकाट्य है, उसको काट ही नहीं सकते। तो अब सुनने वाला व्यक्ति सामने से वो ये सोचता है कि यार ये मतलब जब अच्छा वेदों में ऐसा लिखा है, बस वहाँ पे उसकी सारी तर्क करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और सामने वाले की बात मानने के लिए विवश हो जाता है। तो जैसे और ये नास्तिक हैं, ये ऐसे नहीं है कोई बड़े बड़े सींग दांतों वाले राक्षस हैं। ये आपके मेरे जैसे दिखने वाले साधारण बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं। उन्होंने वैष्णव वेशभूषा उन्होंने धारण की होगी, धोती में होंगे और आपसे ज़्यादा ऑस्टियर होंगे, आपसे ज़्यादा तपस्या करेंगे वो। और वो लोग वेदों का सहारा लेके 20 चीज़ें आपको सही सही बोलेंगे। हम लोग यार बात सही है, 21वें बीच में और घुसा देंगे। वो उनकी अपने मन की बात होगी, वो सुनते ही बस दिमाग के अंदर एक बीज वहाँ पर उठाकर डाल देंगे। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो लोग प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो लोग सहजिया तरीके से राम कथा, कृष्ण कथा इत्यादि भागवतम सप्ताह कथाएं कर रहे हैं, 800वीं कथा, 1000वीं कथा, ऐसे लोगों से बेसिकली सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अनुगत तो होते नहीं है किसी के। इनका मकसद होता है कि वो बैंड बाजा लेके साथ में म्यूज़िक बजा के, जैसे सपेरा बीन बजाकर सांप को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ये म्यूज़िक बजा के ऑडियंस को, जो श्रोता है उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। गलती उनकी भी है, श्रोताओं की। क्यों गए थे भाई वहाँ पर आप? आखिर क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? अब चले गए तो भुगत लो अब आप। तो वो लोग उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, 20-25 साल ऐसे कथा करते 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 ऊपर उठ गए। तो अब पीछे तो किसी का अनुगत्य है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, अकेले खड़े हैं, आप ही इंस्टीट्यूशन बन गए। तो आप जो बोलोगे आपके पीछे हज़ारों लोग हैं आपकी सुर में सुर मिलाने वाले। आप जो बोलोगे ब्रह्म वाक्य बनता चला जाएगा, वो लोगों को दिखाई नहीं देगा कुछ कमी। ऐसे लोग फिर मन मर्जी से लोगों को अपने हिसाब से जहाँ भी हाँकना चाहते हैं हाँक लेते हैं। तो अगर हम लोग इस विषय में अगर सावधान नहीं रहेंगे तो जहाँ भी जो हाँकना चाहेगा हाँक लेगा। ये जो म्यूज़िकल वाले हैं, जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। राम कथा, भागवत कथा जैसे दूध अमृत के समान है, ऐसे ही राम कथा और भागवतम भी अमृत के समान है। लेकिन जैसे दूध को अगर विष ने छू लिया
तो अस्पृशनीय हो जाता है, फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार इन लोगों के मुख से अगर भगवान राम की लीला भी अगर निकलेगी, कृष्ण कथा भी बोलेंगे, तो अस्पृश्य बेसिकली हो जाती है। क्यों नहीं सुनना चाहिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुता, भागवतम 1:1:3 में लिखा हुआ है कि कृष्ण कथा पहले से ही बहुत रसीली है, रसमयी है, आनंददायी है, लेकिन सुख मुखाद, लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली और ज़्यादा रसीली हो गई। जैसे अगर तोते ने किसी फल को चख लिया और ज़्यादा मीठा हो जाता है, ऐसे ही इसका जो उल्टा है, इसका जो विपरीत वर्जन है, वो भी उतना ही प्रासंगिक है कि अगर अभक्त के मुख से सुन ली, जैसे आपने एक मीठा पानी है, वो भी अगर उसके अंदर आप नमकीन समुद्र का पानी या नमक मिला दोगे तो उसका मीठापन ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्वाद उसका ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो नास्तिक हैं, चाहे उन्होंने वेशभूषा बना रखी है भक्तों की, ब्राह्मणों की वेशभूषा उन्होंने बना रखी है, फिर भी ये लोग जो हैं इनके मुख से अगर सुनेंगे भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, तो भी हृदय में वो सुख कभी भी भक्त जो है वो अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों की भगवान राम, भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं होती। इनको तो ये होता है कि किसी तरह से कोई ऐसी बात बोल दें जो कि कर्णप्रिय होनी चाहिए, लोगों को बस वो बात स्ट्राइक कर जाए, अटैक कर जाए, और जैसे अटैक करेगी वैसे ही उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ चलते चलते तो लोग सहजिया बन जाते हैं। गए थे राम कथा, कृष्ण कथा सुनने, सहजिया बन के वापस आ गए। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने कितनी दफ़ा बोला कि भैया बहुत सोच समझ के संग करो, मत जाओ वृंदावन में इधर उधर भटकने के लिए। संग लेने के लिए प्रॉपर बहुत ध्यानपूर्वक संग लेना चाहिए। तो अगर आपको जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर आपको बोले कि आप फलानी जगह मत जाओ, ढिमकाने जगह मत जाओ, तो आपका शोषण करने के लिए नहीं, आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के चलते इस बात को बोला जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए उस बात को। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, ये लोग हमें बांध कर रखना चाहते हैं, हम उड़ना चाह रहे हैं उन्मुक्त। अरे आप अभी उन्मुक्त उड़ना चाहोगे, आपके अगर पंख विकसित नहीं है, गिर जाओगे, मर जाओगे। आपको बचाने के लिए आपको ये सलाह दी जा रही है। आप नहीं मानना चाहते, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं उस चीज़ को मानोगे तो आपको उसका परिणाम, फल भुगतने के लिए भी तैयार बेसिकली रहना पड़ेगा। आप देख लो जो नरकासुर है, भगवान का ही पुत्र है वो, पृथ्वी देवी और वराह भगवान का पुत्र है वो, लेकिन उसने किसका संग किया था? बाणासुर का संग किया, अभक्त बन गया, असुर बन गया, और भगवान ने खुद अपने हाथों से उसका वध किया। तो आखिर हम ये रिस्क हम आखिर क्यों लेना चाहते हैं? हम प्राकृत सहजिया की तरफ हम क्यों कदम बढ़ाना चाहते हैं? चाहे वो सुनने में कितना भी मधुर क्यों नहीं लगे, हमें अपने आप को बचा कर चलना चाहिए।